हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आवश्यकता से ज़्यादा पतला होना, आवश्यकता से ज़्यादा मोट होना यानी मोटा होना और एक बीच का बीमारी, पेट संबंधी बीमारी का हम चर्चा करेंगे। भले ही जिसे ये बीमारी नहीं लगा रहता है उसके लिए बीमारी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिसको ये बीमारी लग जाता है, यदि खूब पतले व्यक्ति हैं तो उनको एक तरह का हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। और जो मोटे व्यक्ति हैं, हम देखते हैं कि अक्सर मोटे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और उनकी अचानक मौत तक हो जाती है। हमारे MR शर्मा जी बहुत हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, 6 फुट का यंग मैन जो 1 माह पहले हमारा दवा जो क्लिनिक पर आकर दे गए थे और इतने हंसमुख और मेहनत करने वाले और बाजार का कुछ भी नहीं खाने वाले संयमित व्यक्ति थे और हेल्थ इतना ज़्यादा अच्छा था कि फिर क्या कहा जाए। उनका 1 माह के बाद ही डेथ हो गया। वो आए अपने जो गांव देहात में होता है फ्री जो लैट्रिन करके लोग आता है यानी पैखाना करके मैदान करके, उसके बाद आए, उनकी सीधे डेथ हो गई। डॉक्टर को दिखाने तक का मौका नहीं मिला था उन्हें। शायद उन्हें BP संबंधी शिकायत रहा होगा, लेकिन कई लोगों का चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर जैसा, क्रोध आना, ये आम बात है। यदि BP आपका काफ़ी ज़्यादा हाई है, बिना मतलब का यदि आपको किसी पर क्रोध आ रहा है, किसी से झगड़ा कर ले रहे हैं, भले उस समय में झगड़ा के समय में आपको बात समझ में नहीं आती हो, लेकिन उस बात में कोई भी दम नहीं रहता है, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप आपा खो देते हैं और किसी से कहीं काम कराने जाते हैं, बैंक में हो या कहीं पर भी कोई कार्यालय में जाते हैं और वहाँ पर थोड़े थोड़े यदि बात के लिए थोड़ा सा काम यदि कोई आपको लेट कर दे या आपके विचार से थोड़ा सा भी कोई अलग चले, तुरंत आप उस पर बौखला जाते हैं। तो ऐसे आपको जो लक्षण है, सिम्टम है, ये हाइपर और हाइपो टेंशन यानी दोनों प्रकार का टेंशन ही कहलाता है। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों प्रकार का शिकायत होता है। तो जो पतले दुबले हैं उनमें शायद ही किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोटे तगड़े लोग रहते हैं उन्हें हाई BP का शिकार रहता है। तो हाइपर आपको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन दोनों प्रकार का BP का शिकायत होता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और बीच का पेट का बीमारी है, इनमें बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। पेट का बीमारी जो है, बार बार आपको पैखाना होना, ये कॉमन होते जाता है। ये 3 रोगियों में से 1 रोगी को निश्चित रूप से ये बीमारी हो रहा है। और हम लोगों का देश भारत जैसे जैसे संपन्न होते जा रहा है, जब भूख लगेगा तब लोग खा लेता है। मार्केट में गए, तरह तरह के व्यंजन आपको मिल रहा है खाने के लिए। चाउमीन है, लिट्टी है और छोला भटूरा और तरह तरह का चाउमीन, ये सब तरह तरह का जो फास्ट फूड की दुकानें लग रही हैं, इस पर आप जीभ के लालच में जाकर कुछ ना कुछ खा लेते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी आगे आपके पेट की बीमारी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है और आपके पेट में भयंकर दर्द भी हो सकता है। कई लोगों का दर्द आता है ये मार्केट के ज़्यादा खाने के चलते, और बच्चों को भी कुरकुरे अन्य सामग्री लोग ये दे देते हैं या स्वतः बच्चे खरीद लेते हैं। प्यार दुलार में 5 रुपया दे देते हैं और बच्चे अक्सर कुरकुरे और फास्ट फूड जैसे बहुत कुछ, मार्केट का बिस्कुट हो गया आपका, ये तरह तरह का चीज़ खा लेते हैं और धीरे धीरे आप ध्यान नहीं देते हैं। जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाता है
पेट बड़ा सा लंबा हांडी के समान हो जाता है, तब जाकर आपको चिंता होने लगती है। तो आज की खास वीडियो में पेट यदि आपका खराब है, मतलब आज आप जा रहे हैं मंदिर पूजा पाठ करने और तबीयत बीच में आपको खराब हो जाए, पेट खराब है, आपको रास्ते में से लौटनी पड़ेगी, आप कहीं पर नौकरी जॉब में करते हैं, जा रहे हैं, उस समय लैट्रिन लग जाएगा, आपको पैखाना लग जाएगी, कहीं कहीं आज यात्रा कर रहे हैं, अचानक आपको पैखाना लग जाता है और पैखाना वो 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार तक किसी किसी को हो जाता है। इसे आमतौर पर IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बताते हैं। आप पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसेप्राजोल और कई तरह का डाइजिंग और कई तरह का चूर्ण, आप झंडू पंचारिस्ट, न जाने मार्केट में कितने तरह का आपको पेट संबंधी आपको दवा आपको मिल जाता है। उसके बाद में भी आपका वजन धीरे धीरे कम होते जाता है और इसमें पेट आपका अक्सर खराब रहता है, वजन काफ़ी गिर जाए, सेहत न बनने दे और आपको एक बार लगता है कि पैखाना में बिल्कुल फिट हूँ, तब तक पेट में हल्का दर्द होकर पैखाना आपको लग जाता है, पैखाने के लिए आपको भागनी पड़ती है। ये बीमारी जो है भले आपको देखने में सामान्य लगता है, लेकिन आपको आगे चलकर कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो आवश्यकता से ज़्यादा यदि ये दुबले पतले हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जो मोटे व्यक्ति हेल्दी हैं उन्हें बीपी का, शुगर का आपको बिना किसी संकोच का आपको जांच करानी चाहिए। आपको लगेगा कि आपके पास समय नहीं है, ये बहाना आप पर, आपके पूरे परिवार पर काफ़ी महंगा पड़ सकता है, आपकी जान जा सकती है। शुगर और ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर की तरह आपको ख़त्म कर देगा। अचानक बीपी बढ़ने से आपको पैरालाइज हो जाएगा, यानी पैरालिसिस का शिकायत आपको हो सकता है और कोई आपका हाथ पर काम करना बिल्कुल बंद कर सकता है। तो पेट संबंधी यदि आपको बार बार पैखाना हो रहा है, आपको डायरिया नहीं, दस्त नहीं, ये अलग चीज़ है। लूज मोशन वो भी है, कभी कभी होता है। और ये जो मरीज कहते हैं कि 4-5 बार पैखाना उन्हें जानी पड़ती है और उनका वजन धीरे धीरे कम होते जाता है और सोचते हैं कि अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, अगले दिन होगा, इस डॉक्टर से दिखा लिए हैं अब ठीक होगा, उस डॉक्टर से दिखा लिए अब ठीक होगा। डॉक्टर पर डॉक्टर और दवा पर दवा बदलते जाते हैं। उसके बाद भी पेचिस, डिसेंट्री, IBS जो मानसिक टेंशन के कारण भी ये रहता है, मरीज को समझ में नहीं आता है, फिर भी बहुत अच्छे ढंग से आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर ठीक होता है। चाइना आपको होम्योपैथिक में चाइना है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, कोलचिकम है, बहुत सारा दवा आपको ये पेट संबंधी बीमारी के लिए आपको आसानी से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाता है। लक्षण के अनुसार खाने से बहुत हद तक तो राहत जरूर कर देता है, लेकिन आपको केवल राहत देगा। कई लोग LIP-52 खाने लगते हैं कि उनके पाचन शक्ति कमज़ोर हो गया है और अपने से फकिया चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, च्यवनप्राश, न जाने कितने तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है, पपीन, कोई इसबगोल का भूसी, तरह तरह का दवा आप लेकर थक हार गए हैं, यानी इससे आपको समस्या का समाधान नहीं हुआ है और बढ़ते ही गया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यानी इसके बारे में विस्तृत आप जानकारी आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175753 पर आप राय ले सकते हैं। यानी 980 1757 533 पर आपकी समस्या का समाधान जान सकते हैं। ऐसे बहुत डॉक्टर को ये बीमारी IBS है, पेचिस इसको कह सकते हैं। आप सीधे तौर पर कहिए तो बार बार
पैखाना जाना, यानी अभी हो गया, फिर 2 घंटे के बाद होगा, फिर 3-4 घंटे के बाद होगा, फिर 1 घंटे के बाद होगा, यानी आप पैखाना जाते जाते थक गए हैं और आपको ये बीमारी बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर कर दिया है। तो ऐसी बीमारी को होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब इसके फेरे में जो पड़े हैं मरीज वही समझते हैं, और ओवर ईटिंग के कारण ये पाचन शक्ति आंत का घट जाता है, यानी बड़ी आंत में आपको सूजन होने के कारण ये आपको बीमारी लग सकता है। एक टाइम खाए जोगी, 2 टाइम खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। ऐसे मरीजों को या किसी भी तरह के आदमी को सुबह और शाम ही आपको खाने की आदत डालनी चाहिए, अन्यथा पाचन शक्ति खराब हो जाएगा तो कई बीमारियां आपको लग सकती है। होम्योपैथिक में पतला दुबलापन का और मोटापा का दोनों कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन आपको उपचार है। किसी किसी का शरीर अचानक फूलने भी लगता है, मोटा होने लगते हैं, फूलने लगते हैं, वो भी होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। कई लोग कैलकेरिया कार्ब और फाइटोलेका बेरी मोटापा के लिए खाते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा किसी को राहत नहीं मिलता है। लक्षण के अनुसार ट्रीटमेंट कराने के बाद ही आपका बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बजट घबरा रहा है, गड़बड़ होते जा रहा है, इस पेट संबंधी बीमारी में आप बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके हैं और डॉक्टर पर डॉक्टर बदल लिए हैं और बीमारी आपको पकड़ में नहीं आ रहा है और आपकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होते ही जा रहा है, और बड़े बड़े डॉक्टर को आप चेंज करते हैं, एक दिन में तो कोई ऐसा मरीज मिल जाएंगे कि 2 डॉक्टर चेंज होते आते हैं, महीना में 5 डॉक्टर को लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन इस ढंग का IBS का उपचार सही नहीं मिल पाता है। वही एलोपैथ में कुछ न कुछ दवा आपको, होम्योपैथ में कुछ न कुछ दवाइयाँ तो जरूर चलती है, लेकिन मरीज इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो यदि पेट संबंधी बीमारी बार बार आपको पेट खराब होने से और बार बार पेट खराब होंगे तो बाद में आगे चलकर आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, जिसके चलते आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो पेट यदि आपका संतुष्टिपूर्ण आपको ठीक नहीं हो रहा है, सभी जगह से दिखा लिए हैं, यानी कि हर प्रकार के दवा का प्रयोग आपने कर लिया है और पैखाना आपको बार बार होता ही है, बार बार होता ही है, और इसका कई आप सोचकर एकदम मान लीजिए कि खाना आप खा रहे हैं, एकदम बराबर खा रहे हैं, एकदम तेल मसाला छोड़ दिए, साधारण खा रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी पेट आपका खराब रहता है। आपको लगता था सब तो तेल मसाला बंद कर दिए, फिर भी ये पेट खराब ही रहता है। तो एक बार जब बीमारी लग जाता है तो आप देखते होंगे पानी तक आपसे नहीं पहुंचता है, खाना तो दूर। तो पेट संबंधी, आंत संबंधी इन्फेक्शन हो जाएगा, पेट में गड़बड़ी हो जाएगा तो दवा से ही जाएगा। तो पेट में आपका बार बार पैखाना होना, पेचिस, डिसेंट्री, IBS, पाचन शक्ति के कमी के वजह से कोई खाना को पच नहीं पाता है, जिससे वजन दिन प्रतिदिन घटते जाता है। आप हैरान परेशान है, करे तो क्या करे, जाए तो क्या, कहाँ जाए। इस कंडीशन के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। यदि ये ढंग का आप बीमारी से ग्रसित हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स भेजकर और इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इस बीमारी में ठीक होगा और 100% ठीक होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम आपसे YouTube चैनल से हम विदा लेना चाहते हैं। और लेप्रोसी के बाद में यानी कुष्ठ रोग पर अक्सर हमारा वीडियो आता है। हमने सोचा कि इसके मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, IBS, बार बार पैखाना होने का, और सटीक उपचार नहीं मिलता है, और इसमें भी हमारा अच्छी पकड़ है, अनुभव है। इस अनुभव को फ़ायदा मिलनी चाहिए लोगों को। कई लेप्रोसी के मरीज को भी इस बीमारी का शिकायत है, उनकी कंडीशन ऐसी रहती है। तो कोई भी बीमारी हो अलग से लग सकता है और ये बहुत ही घातक है, परेशान कर देगा आपको। कहीं आप चलेंगे तैयारी में कहीं जाने के लिए, उसी बीच में आपको लैट्रिन लग जाएगा, एक हेडेक हो जाएगा, जहाँ जाएंगे अक्सर पेट खराब होता है।
सोचते हमारा बाथरूम होगा कि नहीं होगा, पैखाना जाने की व्यवस्था है कि नहीं है, तरह तरह का पहले से ही टेंशन आपको आने लगेगा। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको होम्योपैथिक उपचार करानी चाहिए। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।